नमस्कार दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए मसले के साथ। मसला क्या है? जैसे हमारे मुल्क में डिग्री के लिए जुगाड़ किया जाता है, वैसे ही अब अवार्ड के लिए भी जुगाड़ होने लगा है। अपनी निजी प्रोफाइल समाज व सत्ता के सामने दिखाने के लिए, ताकि भविष्य में इस प्रोफाइल के सहारे फायदा उठाया जा सके, इसके लिए अवार्ड का जुगाड़ करना अब आसान हो गया है। प्रतिष्ठित अवार्ड के नाम से मिलता जुलता नाम का अवार्ड हासिल करना, उसके बाद मीडिया के माध्यम से ये प्रचार करना कि उसको असली वाला ही प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। हम बात करना चाहते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड के बारे में। भारत रत्न डॉक्टर स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कृषि में सुधारों के लिए स्वामीनाथन आयोग भी इनके नेतृत्व में बना। खेती व किसानी बचाने के लिए अनेकों सिफारिशें इस आयोग ने सरकार के सामने की। स्वामीनाथन के कार्यों को देखते हुए 2004 में ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ने कृषि में विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड देना शुरू किया। ये अवार्ड 2 साल में एक बार दिया जाता है। 2004 से लेकर 2023 तक 13 लोगों को, महान शख्सियतों को यह अवार्ड दिया जा चुका। पहला अवार्ड शांति के लिए नोबेल विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों दिया गया। 13वां अवार्ड डॉक्टर सुरेंद्र सूरी एम सहगल को दिया गया। लेकिन जनवरी 2024 में एक खबर आती है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के वाइस चांसलर प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर इसका प्रचार किया गया। यूनिवर्सिटी के मेले में भी होर्डिंग लगाकर प्रचार किया गया। इसके साथ में ही मीडिया, वेब मीडिया में पूरा एक प्रचार किया गया। आज आप गूगल पे सर्च करोगे कि 13वां डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला, तो उसमें लिखा मिलेगा बी.आर. कंबोज को मिला। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इस झूठ के बाजार का प्रचार साफ साफ दिख जाएगा कि कैसे दो अलग अलग संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला अवार्ड चालाकी से एक संस्था का अवार्ड बना के आपके सामने झूठ परोसा गया है। इस घटना के 2 महीने बाद ही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक रिटायर्ड डॉक्टर बी अवार्ड ले आई। उसका प्रचार भी आप वेब मीडिया पे देख सकते हो। 2 साल में एक बार दिया जाने वाला प्रतिष्ठित डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2 महीने के अंतराल में ही 5500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस देकर एचयू यूनिवर्सिटी के 2 अलग अलग प्रोफेसर अवार्ड ला चुके हैं। जब जनमंच के सामने ये खबर आई तो हमने इसकी तह में जाने की कोशिश की और तय में जाने के बाद मालूम हुआ कि ये जानबूझकर किया गया गंभीर फ्रॉड है। ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज 3 से 6 जनवरी 2001 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में डॉक्टर आर.एस. परोदा की सामान्य अध्यक्षता में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 88वें सत्र का परिणाम है। कांग्रेस का विषय खाद्य, पोषण और पर्यावरण सुरक्षा था। ट्रस्ट की स्थापना 17 अक्टूबर 2002 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में के मुख्यालय के साथ की गई। इसका मुख्यालय पूसा में वर्तमान में स्थित है। जिस महान शख्सियत को यह अवार्ड दिया जाता है, उसको अवार्ड के साथ में 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। लेकिन जो अवार्ड साल में अनेक बार 5500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस भरवाकर दिया जाता है, उसके बारे में भी हमने जानकारी इकट्ठा की है, जो हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं। ये अवार्ड एग्री मीट फाउंडेशन ग्वालियर के द्वारा दिया जाता है। एग्री मीट फाउंडेशन की स्थापना एग्री मीट ग्रुप भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तहत पंजीकृत की गई है। भूख मुक्त भारत वह सपना है जिसकी परिकल्पना भारत में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। शून्य छिपी भूख भारत इस फाउंडेशन का अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य है। इसी विशेषता के कारण इसकी टैगलाइन है, कृषि के प्रति वफादार रहे। अब सवाल ये है कि ये अवार्ड के नाम पर ढकोसलेबाजी क्यों की जा रही है? देश में इससे भी अलग बहुत सी सोसाइटी ऐसे अलग अलग नामों से अवार्ड देती रही है। ये सिर्फ पैसे के दम पर निजी फायदे के लिए किया जाने वाला कार्य है। ये कार्य ठीक वैसा ही है जैसे मार्केट में स्थापित बड़ी कंपनी के जैसा नाम रखकर अपना नकली माल बेचते दुकानदार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक वैसे ही ये अवार्ड का जुगाड़ मामला है। दोनों अवार्ड देने वाली संस्थाओं में अंतर साफ देखा जा सकता है। उसके बाद भी एक शिक्षक
अवार्ड का जुगाड़ जैसे कार्य क्यों करता है? शिक्षक जो समाज को दिशा देने का कार्य करता है, अपने छात्रों को सच बोलना और सच के रास्ते पर चलना सिखाता है, अगर वो ही शिक्षक ऐसे झूठ का सहारा लेकर अपना निजी व्यक्तित्व चमकाने की कोशिश करेगा तो उसको किस नजर से देखा जाएगा? वाइस चांसलर जिसकी जिम्मेदारी अपनी यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की होती है, उस यूनिवर्सिटी में खाली पड़े पदों को भरने की, छात्रों को समतामूलक व वैज्ञानिक शिक्षा मिलती रहे, यूनिवर्सिटी में लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष माहौल बने, ये सब निर्धारित करने की जिम्मेदारी वाइस चांसलर की होती है। लेकिन चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ही एक प्रोफेसर जिसने रिसर्च करके एक लेख में ये कहा है कि वर्तमान में किसान और खेती में बुरा दौर आ चुका है। एक छोटे किसान की आय एक मनरेगा मजदूर से भी बहुत कम है। खेती के लिए बनी एक यूनिवर्सिटी और उसके वाइस चांसलर की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस तरह से ये एक रिपोर्ट उसी के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक शिक्षक के द्वारा पेश की गई है। लेकिन अगर कोई वाइस चांसलर इन जिम्मेदारियों पर काम करने की बजाय अपने निजी उज्जवल भविष्य के लिए अवार्ड लाकर यूनिवर्सिटी के पैसे से भ्रामक प्रचार करवाए तो क्या कहा जाए? ये फैसला इस देश की जनता को ही करना चाहिए।